सॉलिडवर्क्स डे 1। ये क्या लिखा हुआ है सॉरी 2021 वर्जन है अपना, ठीक है। डीएस डिजॉल्व सिस्टम कंपनी का नाम है, डिजॉल्व सिस्टम, डीएस डीएस का सॉफ्टवेयर है, डिजॉल्व सिस्टम का, ठीक। लिखते जाओ। यहाँ से सॉलिडवर्क्स के ऊपर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद सीधा क्लियर है। अब इसमें करना क्या है तुमने, देखो सबसे पहले जो मेरा ऑप्शन होता है कि भैया मेरा कंपनी का नाम पता चल गया, मेरे को ये पता चल गया सॉफ्टवेयर का काम क्या है। उसके बाद सबसे जो फर्स्ट मॉड्यूल होता है वो होता है तुम्हारा स्केचिंग, क्लियर। तो अभी हम स्केचिंग से पहले दो चार सेटिंग है वो सेट करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम करेंगे स्केचिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ जाना है अपने फाइल, फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ से न्यू, क्लियर, फाइल न्यू, न्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ से पार्ट, क्लियर है ना, फाइल न्यू पार्ट। अभी हम पार्ट फाइल के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे असेंबली के ऊपर काम, उसके बाद होएगा ड्राइंग के ऊपर काम, क्लियर ना। तो यहाँ से पार्ट को ओके कर लेना सीधा। ओके करने के बाद ओके करने के बाद अब हमने करना क्या है, ओके करने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा तुम्हारा, ये आपको मॉड्यूल्स दे रखे हैं सारे, फीचर हो गया, स्केचिंग होगी, सरफेसिंग, सीट मेटल, वेल्डमेंट, मोल्ड, डायरेक्ट एडिटिंग, एवेल्युएट, सिमुलेशन, और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। टैब के अंदर जाओगे तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। हम करेंगे जितने मैंने बताए तुम्हें यहाँ तक, ये सारे मॉड्यूल्स करेंगे हम। और सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे स्केचिंग। स्केचिंग से पहले उसकी दो चार सेटिंग हम सेट कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले एक ऑप्शन होता है, यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको टूल्स के अंदर, टूल्स के अंदर जाओगे, यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शंस, लिख लो टूल्स ऑप्शंस, टूल्स ऑप्शंस, ठीक है बड़े भाई। ऑप्शंस के अंदर जाने के बाद में यहाँ क्या लिखा हुआ है सिस्टम ऑप्शन, सिस्टम ऑप्शन के अंदर जाओगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है स्केच। तो जो हम अभी कर रहे हैं वो है हमारी स्केच सेटिंग। ऑप्शंस के अंदर जाने के बाद सिस्टम ऑप्शन, सिस्टम ऑप्शन के अंदर जाओगे स्केच, स्केच के अंदर जाओगे, एक तो ऑप्शन ये लिखा हुआ ऑटो रोटेट नॉर्मल टू स्केच प्लेन, कि जब कभी भी इनको मैं बताऊंगा कि ये क्या क्या होते हैं, जब हम कभी भी स्केच बनाएंगे तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये तो आपने ऑन रखना ही रखना है, इसमें जो भी ऑन है उनको अभी डिफॉल्ट ऑन रहने दे। एक ऑप्शन ऑन रखना है ये एनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिकल इनपुट ऑन एंटिटी क्रिएशन, ठीक है। और एक क्रिएट डायमेंशन ओनली, इसका मतलब क्या है, एनेबल ऑन स्क्रीन का मतलब है जैसे ऑटोकैड में होता था ना, ऑटोकैड में होता था डायनामिक इनपुट, कि कर्सर के साथ साथ डायमेंशन शो करता रहता है, ऐसी एनेबल ऑन स्क्रीन है, ये कर्सर के साथ साथ डायमेंशन शो करता रहेगा। उससे नीचे वाला ऑप्शन ये है क्रिएट डायमेंशन, कि जो वैल्यू वो दिख रही है मैंने वो टाइप करके एंटर करी, एंटर करने के बाद में वो क्या हो जाएगी आपकी एक्टिव हो जाएगी, डिस्प्ले के ऊपर आपको वो दिखने लगेगी, क्लियर ना ये चीज। तो ये तीन ऑप्शन इनको लिखो, ये तो ऑन रखने ही रखने हैं, और डिफॉल्ट जो ऑन है उनको ऑन रहने दें। एक क्लास और इसकी करवाऊंगा फिर मैं, जो ये बाकी के बचे हुए हैं उनकी सबकी, ठीक है। क्लियर है ना, ऑटो रोटेट, अनेबल ऑन स्क्रीन, क्रिएट डायमेंशन, ये तीनों ऑप्शन ऑन रखने, इनको लिख लो आप। क्लियर है भाई ये चीज, ठीक है ना। इनको ऑन करने के बाद अब नीचे आ जाओ, इधर यहाँ लिखा हुआ था ना स्केच, स्केच के अंदर थे अभी हम, यहाँ क्या लिखा हुआ है रिलेशन स्नैप्स। रिलेशन स्नैप्स क्या होते हैं, कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उनमें ऑटोमेटिक, जैसे पैरामेट्रिक थी ना ऑटोकैड के अंदर, वो पैरामेट्रिक है ये, और पॉइंट शो करता है ये, कि भैया तुम जब एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, कौन कौन सा उठाना चाहोगे वो यहाँ से ऑन होंगे सारे,
स्केच स्नैप्स दिखा रहा ना, ये मार्कर्स यहाँ से दिखाएगा वो सारे, ठीक है। ऑटो रिलेशन ऑटोमेटिक रिलेशन करता चलेगा ये ऑटोमेटिक ही। जैसे इंफ्रारेड ऑन होता था उसके अंदर पैरामेट्रिक के अंदर, कि ऑटोमेटिक आप जब काम करोगे तो ऑटोमेटिक ही स्केच में रिलेशन लगते चलेंगे। तो इनमें से आप बंद कर सकते हो जिन जिन को आपको बंद करना है, नहीं तो ऑन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सीधा यहाँ से आपने क्या कर देना है, ओके, कि भैया मेरी जो डिफॉल्ट सेटिंग थी वो मेरी सारी ऑन होगी। क्लियर। अब सबसे ऊपर दे रखा है, इसको बोलते हैं अपन मेन्यू बार, ठीक है। एक्सपेंड करना हो या फिर इसको हाइड एंड शो करना हो, कंट्रोल 11 चल जाए भाई, सॉरी F11 से ही चल जाएगा। F11 मेन्यू बार को हाइड एंड शो करने के लिए। क्लियर है ना, लिख लो F11 मेन्यू बार हाइड एंड शो। लिख ले बड़े भाई। F10 इसको क्या बोलते हैं, रिबन बार है ना ये, और इसके अंदर इसको बोलते हैं कमांड मैनेजर, ठीक है। रिबन बार हाइड एंड शो या कमांड मैनेजर हाइड एंड शो, F10 लिख लो ये। और साइड में जो दे रखा है इसको बोलते हैं हिस्ट्री बार। ये जो दे रखा है इसमें हमारा पार्ट नेविगेटर होता है, इसमें हमारे पार्ट की हिस्ट्री बनेगी टोटल। इसको F9 से हाइड एंड शो किया जाएगा। क्लियर है भाई साहब, F9 से हाइड एंड शो किया जाएगा। अब इसमें 3 प्लेन है, ये रहे। इन तीनों प्लेनों के रिस्पेक्ट में स्केच बनेंगे आपके, मर्जी जो उस पे बना लो आप। क्लियर। आपने अगर उस पे बनाना है, टॉप के अकॉर्डिंग बनाना है, तो टॉप के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, हैं टॉप के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप। क्लियर है जी। तो इन तीनों प्लेनों के रिस्पेक्ट में काम करना है, तो यहाँ टॉप प्लेन पे काम करना, तो यहाँ प्लेन देख लो कौन सा आ रखा है, एक्स वाई पे करना है ना, तो एक्स वाई के पैरेलल कौन सा आ रखा है, फ्रंट आ रखा है, तो फ्रंट पे काम कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं कहाँ चल रहा हूँ भैया, स्केचिंग की तरफ चल रहा हूँ। उससे पहले अब मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं किस यूनिट के अंदर काम कर रहा हूँ, यूनिट सेटिंग भी तो होनी चाहिए। अब यूनिट सेट करते हैं, यहाँ ऑप्शन आता है, ये लिखा हुआ MMGS, मिलीमीटर ग्राम सेकेंड। जो हम यूनिट्स है हमारी वो कौन सी है, MMGS, मिलीमीटर ग्राम सेकेंड। अगर यहाँ ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको फिर वहीं जाना है, टूल्स, ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर जाओगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, ये लिखा हुआ है यूनिट्स, लिख लो टूल्स ऑप्शंस, टूल्स ऑप्शंस, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, यूनिट्स। क्लियर है जी। टूल्स ऑप्शंस डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज और देख लियो भाई यूनिट्स। यूनिट्स के अंदर क्या है, अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हो यूनिट्स को। तो भैया मेरे से को बोलने लगे कि मेरे को ना mm की जगह मेरे को करना मिलीमीटर में काम, तो यहाँ से कस्टम पे गए, यहाँ से मिलीमीटर, सॉरी mm ये तो होता मिलीमीटर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। भैया मेरे को तो जी मीटर में काम करना है, तो अपने अकॉर्डिंग यूनिट्स आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करनी तो जो तुम्हारी आएंगी वो यही है, आपको दे रखी है। MKS में करना है, CGS में, IPS में, या कस्टम का मतलब क्या हो गया, अपने हिसाब से चेंज करनी हो आपने। क्लियर। और सीधा यहाँ से ओके। क्लियर है भाई ये चीज। अब मैंने जो काम करना है वो सीधा सीधा मेरे को स्केच बनाना है, ठीक है। स्केच में मैं यहाँ से कहाँ गया भैया, जिस भी प्लेन को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट प्लेन, यही ऑप्शन आता है, देन स्केच लिख लो, सिलेक्ट प्लेन। अब हम स्केचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट प्लेन देन स्केच। सिलेक्ट प्लेन देन स्केच, प्लेन को सिलेक्ट करो और सीधा स्केच। जैसे ही आप देखो प्लेन को सिलेक्ट करते हो, प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद में सीधा यहाँ से स्केच पे जाते ही ऑटोमेटिक नॉर्मल हो गया ना। एक मैंने ऑप्शन ऑन रखा था, ऑटो रोटेट नॉर्मल टू स्केच प्लेन, रखा था ना एक ऑप्शन, ऑटो रोटेट, है ना।
तो उसके कारण क्या है, डिस्प्ले पे नॉर्मल हो रहा है। नॉर्मल हो रहा है तो अब जो काम करना है इस ओरिजिन पॉइंट से काम करना है। ये स्केचिंग के आपके सारे टूल आ गए। ये अगर सपोज करो स्केचिंग के टूल नहीं आ रहे तो किसी भी टूल बार पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ से बंद कर सकते हो। हट गया स्केचिंग, वापस राइट क्लिक किया, टैब स्केच आ गया, स्केचिंग पे क्लिक किया, यहाँ आ गया अपने टूल स्केचिंग के। क्लियर है ना ये चीज। अब सबसे फर्स्ट जो कमांड है वो क्या है, लाइन। अब लाइन का यूज पता ही है, स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। भैया दो पॉइंट होते हैं, एक तो स्टार्ट एक एंड। अब लाइन जो हमने यूज करनी है, टाइप दे रखी है अलग अलग। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सिंपल लाइन है अपनी। लाइन पे गए हम, लाइन पे जाने के बाद अब यहाँ क्या कह रहा है, स्केच हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल। स्केच का मतलब होगा स्केच के अकॉर्डिंग, हॉरिजॉन्टल का मतलब होगा हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगी सिर्फ, वर्टिकल का मतलब होगा वर्टिकल ही चलेगी सिर्फ, एंगल का मतलब है किसी भी एंगल पे ले सकते हो आप। तो मैंने बोल दिया स्केच। स्केच का मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्केच, जैसा स्केच बोलेगा मैं उसके हिसाब से चलूंगा भाई। तो यहां से मैंने बोल दिया कि स्टार्ट पॉइंट मेरा ओरिजिन ही रहेगा हमेशा। अब देखो ऑटो कंस्टेंट होते हैं, दिखा रहा है ना, येलो सा रिलेशन दिख रहा होगा आपको हॉरिजॉन्टल का, दिख रहा है ना। तो इसमें ना ऑटो रिलेशन होते हैं। इधर की तरफ जाओगे, अब देखो वैल्यू भी शो कर रहा है। मैंने तुम्हें एक और ऑप्शन बताया था, डायनामिक इनपुट मोड बताया था ना, उसके डायनामिक इनपुट तो उसमें था, इसमें है अनेबल ऑन स्क्रीन। सॉलिडवर्क्स के अंदर अनेबल ऑन स्क्रीन के नाम से दिख रहा होगा एक ऑप्शन। तो ये क्यों दिखा रहा है, ये वैल्यू दिखा रहा है। और उससे नीचे ऑप्शन था क्रिएट वाला। अगर मैं इसको डाल के यहाँ वैल्यू डाल के एंटर करता हूँ तो डिस्प्ले पे डायमेंशन दिखने लगेगी, दिख रही है ना। वो किसके कारण दिख रही है, क्रिएट के कारण। मैं अगर उसको ऑफ कर देता हूँ तो मेरे को डायमेंशन दिखेगी नहीं, वो मैं बताऊंगा तुम्हें अभी। अब इधर की तरफ जाना है, मैंने वैल्यू बता दो, मैंने बोल दिया 60 जाना है इधर। अब इधर की तरफ जाना बड़े भाई, वैल्यू बताओ, एंटर कर दो। इस पॉइंट पे वापस आ गए, कमांड से बाहर जाना है, एस्केप का यूज होगा। क्लियर है भाई साहब। जैसे हम पैरामेट्रिक में यूज करते थे, डबल क्लिक करोगे किसी भी डायमेंशन के ऊपर आप चेंज कर सकते हो गया, डबल क्लिक करो चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने आप चेंज होगी वो। क्लियर है ना ये चीज। जूम आउट जूम इन इसका अपोजिट है ऑटोकैड से, ठीक है। और दूसरा, अगर आप इसको स्क्रॉल प्रेस करके इधर उधर घुमाते होते हैं, क्या है, टिल्ट हो रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट ही घूमता है। क्लियर है ना ये चीज। अब इसमें क्या है, मेरे को नॉर्मल चाहिए, तो यहां से क्या कर दिया आपने, नॉर्मल टू स्केच, कंट्रोल के साथ F8 नॉर्मल टू स्केच लिख लो यार। देखो कमांडो को ऐसे लिखते जाओ, इसमें शॉर्ट की वॉर्ट की का तो कोई चक्कर है नहीं, लाइन वगैरह का सर्कल वगैरह का कोई नहीं। कोई एक आध की मिल जाएगी, ज्यादातर की नहीं मिलेगी। बस इन कमांडो को ऐसे लिखते जाओ कि भैया ये हमारी कमांड होती जा रही है, ठीक है, ताकि तुम्हें रिवीजन में रहे। ठीक भैया। अब इसका काम पता चल गया। अगर आपने ऐसे घुमाओगे ऑब्जेक्ट को तो घूम रहा है, स्क्रॉल प्रेस करके कंट्रोल के साथ, या फिर डायरेक्ट नॉर्मल टू स्केच पे। क्लियर है चीज। अब इसमें ना शिफ्ट प्रेस करके रखोगे तो आपको जूम इन जूम आउट अपने हिसाब से कर सकते हो, अब दिख रहा ना। और दूसरा, कंट्रोल प्रेस करके रखते हो आप तो ऑटोकैड की तरह ना इधर उधर कर सकते हो आप, स्क्रॉल को प्रेस करके। क्लियर, नॉर्मल करना हो। क्लियर ना, यही समझ में अपनी बात। कंट्रोल प्रेस करके रखना है और वो स्क्रॉल अपना, जैसे हम ऑटोकैड में करते हैं ना नॉर्मल। क्लियर हो जाएगा, इतना समझ में आ गया बेटे। अब देखो इधर आगे, मैंने इनको ना हटा दिया, यहां से मैंने लाइन ली और लाइन मैंने ना ऐसी ही बना दी फ्री हैंड, डायमेंशन नहीं दी कोई। ऐसे बना दी मैंने लाइन। अभी लाइन टेढ़ी आ रखी है, इसको सेलेक्ट करो, सीधा यही ऑप्शन आ जाता है रिलेशन। ये क्या कह रहा है, मेक हॉरिजॉन्टल, होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैंने बोल दिया इसकी डायमेंशन देनी है, जब तक डायमेंशन नहीं दोगे जब तक ये ब्लू ब्लू दिखने लगेंगी आपको, तो खिंचती भी रहेंगी, स्ट्रेच भी होती रहेंगी। ये चीज आप याद रखो। क्लियर है ना ये चीज। अब इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट डायमेंशन। कमांड सेकंड लिखो स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन का काम क्या होता है, किसी भी फ्री हैंड ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करने के लिए यूज किया जाता है स्मार्ट डायमेंशन का। किसी भी फ्री हैंड ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करने के लिए यूज किया जाएगा स्मार्ट डायमेंशन का। यह समझो,
फ्री हैंड ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करने के लिए यूज किया जाता है स्मार्ट डायमेंशन का। स्मार्ट डायमेंशन का क्या यूज है? किसी भी फ्री हैंड ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करनी हो, लाइन हो, सर्कल हो, आर्क हो, एंगल हो, रेडियस हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी फ्री हैंड ऑब्जेक्ट हो उसकी डायमेंशनिंग करनी हो, वहां मैं यूज करूंगा स्मार्ट डायमेंशन का। क्लियर? देखो बड़े भाई इधर दिखा भी रहा है ना नीचे, वो इधर स्मार्ट डायमेंशन पे मैं गया, इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, ये वैल्यू बता दी मैंने 100 mm चाहिए बड़े भाई मेरे को, वो भी 100। इस लाइन को सिलेक्ट किया, पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा लाइन को सिलेक्ट कर दो। ये मैंने बोल दी ये मेरे को चाहिए जी 30। आगे बढ़े भाई, ये कितनी चाहिए? ये मैंने बोल दी जी ये भी मेरे को 30 चाहिए भाई साहब। ये कितनी चाहिए? ये मैंने बोल दी ये भी 30 चाहिए। क्लियर? अब इस लाइन को कितना है जी? ये भी मेरे को 30 चाहिए। क्लियर? अब इस लाइन को सिलेक्ट करो और इस लाइन को सिलेक्ट करो। आप दोनों लाइनों को सिलेक्ट करोगे तो एंगल दिखाने लगेगा, दिखा रहा ना। अब एंगल कितने का चाहिए? मैंने बोल दिया 120 का मेरे को एंगल चाहिए, या 100 डबल क्लिक कर दो, 145 का एंगल चाहिए मेरे को। आगे नहीं आया भाई, हो जाएगा नहीं होएगा? कर लोगे जिस भी डायमेंशन। अब इसकी लेंथ बता सकते हो आप? वो तो एंगल के रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिक निकल जाएगी लेंथ, या तो आप लेंथ ही बता पाते एक। अब दिखा रहे ना, ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं कि आपकी डायमेंशन पहले से ही आपने दे रखी है, अब आप डायमेंशन नहीं दिखा सकते हो। या तो मैं इस एंगल को डिलीट कर देता हूं, जब मैं इसकी हाइट बता सकता हूं, फिर मैं एंगल नहीं बता पाऊंगा। अब मैं इसका एंगल नहीं दिखा सकता क्योंकि अब एंगल फिक्स हो गया। क्लियर है ना? जब मेरे को 2 पॉइंट बता दी तो फिक्स है वो। इतना समझ में आगे बढ़े भाई? आगे करें। लाइन में लाइन क्लियर है। सेंटर लाइन का यूज क्या होता है? रेफरेंस के लिए। जब मेरे को रेफरेंस का मतलब क्या होगा? कहीं मिरर वगैरह करना हो तब के लिए यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो सेंटर लाइन का यूज क्या? रेफरेंस। सेंटर लाइन ली बटे भाई मैंने, यहां ले ली मैंने सेंटर लाइन। आगे भाई सेंटर लाइन, लाइन को सिलेक्ट करो, यहां से सीधा मैंने बोल दी वर्टिकल में को लाइन चाहिए, आगे भी वर्टिकल। क्लियर है ना? अब ये ब्लू क्यों है? क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं दे रखी, डायमेंशन दे दो अगर ब्लैक करनी है तो। क्लियर? नहीं करनी तो कोई बात है ही नहीं, पर ये स्ट्रेच होगी फिर, ये चीज आप याद रखना। तो स्मार्ट डायमेंशन से मैंने ये भी बता दी बड़े भाई, 30 की वैल्यू बता दी। क्लियर? अब मैंने बोल दिया ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है मेरे को यहाँ चाहिए सामने, तो उसके लिए मैं किसका यूज करता हूं? तो इसमें भी मिरर सेम है, मिरर एंटिटीज लिख लो बड़े भाई आप। मिरर एंटिटीज का यूज क्या होता है? मिरर एंटिटीज का यूज क्या कि सेम प्रोफाइल को अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट साइड रखना हो। ठीक है, मतलब सेम प्रोफाइल है, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट आनी चाहिए हमारी, तो वहां मैं यूज करता हूं मिरर एंटिटीज का। मिरर एंटिटीज पे गए भाई आप। अब इधर क्या कह रहा है आपसे? एंटिटीज टू मिरर, किसको मिरर करना है? मैंने बोल दिया भाई साहब मेरे को ना इसको मिरर करना, पूरा मैंने सेलेक्ट किया विंडो बना के। अब इधर क्या कह रहा है वो? अबाउट मिरर, अबाउट किसके अबाउट मिरर करना चाह रहे हो आप? रेफरेंस एक्सिस कौन सी है अपनी? इसमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिरर होएगा, ऑटोकैड की तरह पॉइंट टू पॉइंट मिरर नहीं होएगा, इसमें सीधी सीधी लाइन चाहिए। इस लाइन को सेलेक्ट करोगे, सामने प्रोफाइल दिखा दी बड़े भाई। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इधर वाला चाहिए आपको या फिर ये इरेज करना है आपने, तो यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है कॉपी रखोगे तो रहेगा इधर वाला, कॉपी हटा देते हो तो इधर वाला गायब हो जाएगा। दिखा दूं? हट गया। मिरर ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, अबाउट इसके, और सीधा यहां से कॉपी। ओके, आगे भाई साहब? क्लियर है ना? हो जाएगा नहीं होएगा? कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। अब इधर क्या होता है? इधर क्या है ये समझ में आ गया। अब इधर यहाँ आ जाओ आप ये लाइन क्लियर होगी, यहाँ आ जाओ आप बड़े भाई। एक्सटेंड, ट्रिम को अभी बताता हूँ, पहले एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड का काम क्या होता है? अप टू रेफरेंस,
कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अप टू रेफरेंस तक बढ़ाना हो, वहां मैं किसका यूज करूंगा, एक्सटेंड का। एक्सटेंड पे मैं गया, इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, बढ़ गया ना रेफरेंस तक, इसको भी सेलेक्ट किया, ये भी बढ़ गया भाई। इससे आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इससे आगे कोई रेफरेंस नहीं है। इसको भी बढ़ा सकते हो आप इधर की तरफ, इधर भी बढ़ा सकते हो। क्लियर है ना ये? अगर अब मैंने हटाने भी हो तो मैं किसका यूज करूंगा, एक्सटेंड। तो पता चल गया ना, एक्सटेंड का मतलब क्या, अप टू रेफरेंस। जैसे सेम उसमें कमांड है ना, सेम यूज है, सेम है, बस इसमें शॉर्ट की का चक्कर नहीं है। बस आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रिम एंटिटीज। ट्रिम एंटिटीज का मतलब क्या होता है कि भैया किसको हटाना है मैंने, इंटरसेक्ट को हटा सकते हो। ट्रिम के अंदर टाइप आती है, पावर ट्रिम और कॉर्नर, और ये अलग अलग टाइप है। मतलब किस किस तरीके से किसी एरिया को आप हटाना चाह रहे हो वो मैं बताऊंगा तुम्हें सारी चीजें। फर्स्ट हमारा ऑप्शन आता है अभी फिलहाल के लिए पावर ट्रिम। पावर ट्रिम का मतलब क्या हो गया, ये चलेगी ड्रैग करके, इसको प्रेस करके रखना, लेफ्ट क्लिक को ना प्रेस करके रखना और ये ऐसे ड्रैग करके चलेगी। क्लियर? और जो ये है ट्रिम टू क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट है जैसे ऑटो कैड में आप काम करते हो ना, नॉर्मली क्लिक करके ऐसे भी चल जाएगी। तो ट्रिम टू क्लोजेस्ट है, क्लिक करके चलेगी बड़े भाई, यहां से ऐसे। क्लियर? तो ये अपनी क्या है, ट्रिम टू क्लोजेस्ट। ट्रिम टू क्लोजेस्ट क्या है, सिंपल क्लिक करके ट्रिम चलेगी। और पावर ट्रिम का मतलब क्या है, ड्रैग करके चलेगी। क्लियर है ना ये चीज, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? लिखना है ये, लिख लो। पावर ट्रिम तो ड्रैग करके चलेगी और ट्रिम टू क्लोजेस्ट है वो सिंपल क्लिक करके चलेगी अपनी। क्लियर बड़े भाई? आगे करें? चलो अब आ जाओ आप इधर, मैंने ने सारे हटा ही दिए। अब इधर आ जाओ सर्कल पे। आप सर्कल में दो टाइप के सर्कल है, सेंटर रेडियस, पैरामीटर सर्कल। सेंटर रेडियस, सेंटर से रेडियस और डायमीटर दो ही चीजें बनाता है सर्कल में। फर्स्ट है तुम्हारा सेंटर रेडियस या सेंटर डाया। यहां से अगर डायमीटर ऑन करोगे तो डायमीटर उठाएगा, नहीं तो डिफॉल्ट वो रेडियस उठाएगा। ठीक है, मैंने क्लिक किया, अब रेडियस उठा रहा है, 20 का चाहिए मेरे को। रेडियस आया ना 20 का बड़े भाई। अगर मैं यहां से डायमीटर ऑन रखता, अब डाया उठाएगा वो, 20 का डाया चाहिए। अब आ रहा है ना? अब ये ब्लू क्यों है पॉइंट भाई, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी मूव हो रहे हैं ना अभी फिलहाल ये, ना इसकी कोई वैल्यू है। इसको मैं कहाँ रख दिया, इस ओरिजिन पॉइंट पर रख दिया, तो ये तो हो गया फिक्स। अब ये मूव नहीं होगा, नहीं हो रहा ना। अब कई सिचुएशन क्या आ जाती है भैया, अब इसको भी तो डायमेंशनिंग करनी पड़ेगी, इसकी भी करनी पड़ेगी भाई। तो स्मार्ट डायमेंशन पे गए आप, इसके सेंटर से इसके सेंटर की ये वैल्यू बता दें। मैंने बोल दिया ये मेरे को चाहिए 70। क्लियर? इसके सेंटर से इसके सेंटर की ये वैल्यू बता दें, ये मैंने बोल दी बड़े भाई, सॉरी ये नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वैल्यू बता दो। इसके सेंटर से इसके सेंटर की ये वैल्यू, ये मैंने बोल दी 0 चाहिए बड़े भाई मेरे, आगे भी ये 0। अब ये लॉक हो गया ना 0 देने के बाद, अब ये कहीं भी मूव नहीं होगा, नहीं हो रहा ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, मेरे को लाइन चाहिए जो इससे और इससे टेंजेंट हो। लाइन पे मैं गया, ऑटोमेटिक ही टेंजेंट उठा लेगा, कहीं भी क्लिक कर दो आप, दिख रहा है ना। अगर नहीं भी उठाता है तो हमारे पास ऑप्शन है, मैंने लाइन ली, लाइन लेने के बाद में यहाँ लिखा हुआ है स्नैप, लिखा हुआ ना क्विक स्नैप्स। क्विक स्नैप्स में जाओगे, यहाँ लिखा हुआ है ये रजी टेंजेंट, सिलेक्ट कर दो, आ गया टेंजेंट। सेकंड वाला भी ऑटोमेटिक टेंजेंट उठा लेगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन वहां नहीं मिलता तो क्विक स्नैप के अंदर मेरे पास ऑप्शंस हैं, टेंजेंट चाहिए टेंजेंट, क्वाड्रेंट से चाहिए क्वाड्रेंट से, सेंटर से चाहिए सेंटर से। क्लियर है चीज, कितना हो जाएगा। वापस हम गए, इससे टेंजेंट चाहिए, अब देखो टेंजेंट नहीं उठाया, नहीं उठाया ना, तो वापस हम ऐसे ही जाएंगे, यहां से हम गए टेंजेंट, इसको सेलेक्ट किया, देन इसको सेलेक्ट कर दो, आगे नहीं आया, हो जाएगा, कर लोगे। चलो ये तो ठीक है। अब मैंने बोल दिया भैया मेरे को ना, ये तो थी लाइन, मैंने बोल दिया मेरे को सर्कल दे रखा है इससे और इससे टेंजेंट, जिसकी रेडियस वैल्यू गिवन है। तो मैंने सर्कल में तुम्हें सेकंड टाइप बताई है, पेरीमीटर सर्कल। पेरीमीटर सर्कल क्या होता है, 3 पॉइंट सर्कल या 10 सर्कल।
मतलब टेंजेंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल या टेंजेंट सर्कल, लिख लो पैरामीटर सर्कल को, 3 पॉइंट सर्कल या टेंजेंट सर्कल। थ्री पॉइंट सर्कल या टेंजेंट सर्कल, क्लियर है ना चीज। पैरामीटर सर्कल पे हम गए, पैरामीटर सर्कल में जाने के बाद इससे टेंजेंट की और इससे टेंजेंट की, इसकी डायरेक्शन घुमाते रहो, जहां भी तुम्हें चाहिए उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, मेरे को तो ऐसी चाहिए भाई। इसको रख दिया मैंने, छोड़ दिया, बाकी का मैंने क्या कर दिया, फालतू का जो है उसको कर देते हैं ट्रिम। मैंने जी इसको ट्रिम कर दिया। स्मार्ट डायमेंशन से इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे भाई साहब। ये मेरी डायमेंशनिंग होगी जी 100 का, मेरे को ये रेडियस दे रखा है। आगे बढ़े भाई, अब मैंने बोल दिया मेरे को ऐसे चाहिए इधर की तरफ से। अब ये तो ऐसे आया है, मेरे को ऐसे की बजाय बाहर की तरफ से चाहिए ऐसे। तो मैं अब सर्कल जो सेलेक्ट करूंगा ना वो यहीं से सेलेक्ट करूंगा। इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहीं क्लिक कर देना है। आगे बढ़े भाई, सीधा यहाँ से ट्रिम, ये हो गया ट्रिम। स्मार्ट डायमेंशन पे गए, ये वैल्यू बता दो अपनी। ये मैंने बोल दिया जी मेरे को 150 चाहिए, हो गया न्यू हुआ। कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी, हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। तो फिर नेक्स्ट आ जाओ अब आप, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में आ जाओ, कॉर्नर रेक्टेंगल पे। फर्स्ट रेक्टेंगल होता है तुम्हारा कॉर्नर रेक्टेंगल। फर्स्ट रेक्टेंगल तुम्हारा होता है कॉर्नर रेक्टेंगल। यहां से हम गए सीधा, ये क्या लिखा हुआ है जी, कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल पे जाने के बाद इधर क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कॉर्नर मैंने ये दे दिया, सेकंड ये वैल्यू तुरंत की तुरंत भी बता सकते हो या फिर स्मार्ट डायमेंशन की मदद से बाद में भी बता सकते हो। क्लियर नहीं थी, तो वो आपकी इच्छा है। यहां से मैंने बोल दिया कि मेरे को 100 बाई 120 का चाहिए, आ गया, हो जाएगा। डबल क्लिक करके डायमेंशन चेंज करनी है, कर सकते हो अपने हिसाब से। क्लियर है उस्ताद जी। इसके अंदर नीचे क्या कह रहे हैं, सेंटर रेक्टेंगल का मतलब क्या होगा, जो बेस पॉइंट है वो रहेगा तुम्हारा सेंटर। सेंटर मैंने ये दिया, अब यहां से वैल्यू बता दो। मैंने बोल दिया ये मेरे को 100 चाहिए और ये मेरे को चाहिए 120, हो गया नहीं हुआ। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है तुम्हारा, इधर क्या कह रहे हैं बड़े भाई, 3 पॉइंट का मतलब क्या होगा, 3 पॉइंटों के रेफरेंस में जब रेक्टेंगल बनाना हो आपने। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में, दिखा रहा ना थर्ड पॉइंट। वैल्यू बता दो, मत बताओ, इच्छा है तुम्हारी। यहां से एक रेफरेंस लाइन लेनी है सबसे पहले, सेंटर लाइन ये वाली। ये क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि इसका एंगल भी तो प्रोवाइड कराएंगे। स्मार्ट डायमेंशन पे गए, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, 30 का एंगल बोल दिया। ये डायमेंशन बता दो भाई साहब आप, ये मेरी है जी 100, और ये डायमेंशन बता दो आप, ये मेरी है 120, हो जाएगा, कर लोगे। नेक्स्ट आ जाओ भाई साहब, रेक्टेंगल में इधर क्या कह रहा है, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल का मतलब क्या होगा, 3 पॉइंटों के अकॉर्डिंग सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट होएगा। भाई 3 पॉइंटों के अकॉर्डिंग क्या होएगा, सेंटर। फर्स्ट सेंटर है, सेकंड किस डायरेक्शन में जाना आपने, थर्ड। तो ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू को डबल कर रहा है। जैसे ये एक तरफ की वैल्यू दिखा रहा है ना, उसको डबल कर रहा है, इस वजह से वो सेंटर से क्रिएट कर रहा है। नहीं तो एंगल वाला पहले वाला भी बन जाता है इस तरीके से, तो है ना। बस ये सेंटर से दोनों तरफ सेम वैल्यू रखता है, जो 100 लिए डबल हो जाएगी, 200 होगी ना। तो ये चीज आप याद रखना। हो गया, कर लोगे, क्लियर। पैरेललोग्राम, आपस में पैरेलल,
जो अधिकतर यूज होंगे ना तुम्हारे, वो कौन कौन से हैं? वो हैं ज्यादातर, एक तो होएगा सेंटर रेक्टेंगल और एक होएगा कॉर्नर। ज्यादातर सेंटर रेक्टेंगल यूज होगा, क्योंकि सेंटर से ही चीजें बनती है ज्यादातर। ये होगी सेंटर, वैल्यू बता दो 100 बाई 150, हो गया? ये ऐसा हो गया, नहीं हुआ? कर लोगे? ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाए भाई साहब। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑफसेट का यूज क्या होता है? पोजीशनिंग। जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ से मेरे को 20 के डिस्टेंस पे और यहाँ से मेरे को 30 के डिस्टेंस पे, ये लाइन इधर चाहिए, ये लाइन इधर चाहिए, तो यहाँ से मैं सीधा कहाँ जाऊंगा? ऑफसेट। ऑफसेट पे जाने के बाद यहाँ क्या कह रहा है? ऑफसेट का डिस्टेंस बता दो आप। मेरे को चाहिए जी 20 का डिस्टेंस। लाइन मैंने सेलेक्ट कर दी बड़े भाई ये। अब ये चारों तरफ से सेलेक्ट हो रही है ना? अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? रिवर्स का मतलब अंदर। अब ये चारों तरफ से ही आ रही है ना? क्यों आ रही है? ज्वाइंट तो है, वो तो ठीक है, मान लिया, पर इसमें ऑटो गाइड की तरह ऑप्शन नहीं है एक्सप्लोड वगैरह का। इसमें है ये ऑप्शन है, ये लिखा हुआ सेलेक्ट चेन। चेन को आप ऑफ कर दो। चेन का मतलब क्या होगा? जो उससे कनेक्ट है वो सारी उठाएगा। चेन ऑफ करते ही जो सिंगल है उसको उठाएगा वो। मैंने बोल दिया एक मेरे को ये लेनी है बड़े भाई, तो दो ही उठा रहा है ना, जिस जिसको सेलेक्ट करोगे उसको उठाएगा फिर वो। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होगा? बोथ साइड, दोनों तरफ, आगे ना दोनों तरफ, अंदर बाहर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कैप एंड का मतलब है कि स्लॉट टाइप क्रिएट कर देगा वो, मतलब उनको एंड से बंद कर देगा, लाइन से भी बंद कर सकता है। क्लियर? मेरे को नहीं करना बंद, यहाँ से एंड कैप भी बंद कर दी, बाई डायरेक्शनल भी नहीं चाहिए। और यहाँ क्या कह रहे हो? बेस ज्योमेट्री, बेस को रेफरेंस में कन्वर्ट कर देगा, इस तरह ऐसे दिखाएगा इस बेस को। अगर मैं यहाँ से बेस ज्योमेट्री बोल देता हूँ, ऑफसेट ज्योमेट्री बोल देता हूँ, तो दिख रही है ना डॉटेड, आ गई ना? हाँ, बेस ज्योमेट्री में ये डॉटेड होगी ना? तो ये हमें जरूरत के अकॉर्डिंग, अगर हमें जरूरत है तो हम लेंगे, नहीं जरूरत तो नहीं लेंगे। और सीधा यहाँ से ओके कर देना बड़े भाई आपने, आगे हो जाएगा ना? क्लियर? आगे करें, हो जाएगा ऑफसेट। ऑफसेट में पॉइंट लिखने हो तो लिख लो, ये पॉइंट लिखने तो लिख लो, नहीं तो फिर आगे करवा दो। चलो ठीक है, आगे करें फिर। अब मेरे को कॉर्नर कर ले गोल, तो यहाँ कमांड क्या लिखी हुई है? स्केच फिलेट। इस डॉट पे क्लिक करोगे ना जब आप, तो यही ऑप्शन आएगा स्केच फिलेट और चैम्फर। फर्स्ट ऑप्शन आता है स्केच फिलेट। स्केच में अलग लगेगी, 3D में अलग लगेगी इसमें, तो इसके इसके चक्कर में इसमें लिखा हुआ है स्केच के नाम से। स्केच फिलेट ये दे रखी है तुम्हें। और क्या करोगे आप? यहाँ से सीधा स्केच फिलेट में जाने के बाद एंटिटी टू फिलेट, किसको फिलेट करना है आपने? मैंने बोल दिया भैया मेरे को इस लाइन में, देन इस लाइन में फिलेट लगानी है। कितने की फिलेट लगानी है? मैंने बोल दिया भैया मेरे को चाहिए 20 की फिलेट। आगे बढ़े भाई, ओके कर दें। या फिर आप कॉर्नर भी सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। हो गया? नहीं हुआ? हो जाएगा, कर लोगे? अगर सपोज करो सब पे, हर किसी कॉर्नर पे अलग अलग वैल्यू चाहिए हो, तो कैसे करोगे फिर? अगर हर किसी कॉर्नर पे अलग अलग रेडियस चाहिए, फिर कैसे करोगे? अलग अलग देने पड़ेंगे एक एक करके। उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, फिलेट में मैं गया, यहाँ क्या लिखा हुआ है? डायमेंशन ईच का मतलब क्या हो गया? हर किसी पे डायमेंशन अलग अलग शो होगी, मतलब हर किसी पे डायमेंशन दिखेगी, पर वो आएगी सेम। फिलहाल इसको मैंने विंडो बना के सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, हर किसी पे डायमेंशन लग गई। अब क्या कर सकते हैं? डबल क्लिक करके सीधा चेंज। तो इस तरीके से वैल्यू अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो आप। कर लोगे? हो जाएगा। आगे करें, तो डायमेंशन ईच ऑन कर लेना जब आपने मल्टीपल वैल्यू बतानी हो, हर किसी में अलग अलग देना हो, तो वो हर किसी में डायमेंशन शो हो जाएगी। डायमेंशन शो होने के बाद फिर आपने क्या करना है? सीधा चेंज कर देना। क्लियर? अब ऑप्शन क्या आता है आपका? इसके नीचे ही ऑप्शन है स्केच चैम्फर। अब चैम्फर का रोल क्या है? बट टेपर कॉर्नर्स पे, जहां मेरे को कॉर्नर टेपर पे चाहिए हो, वहां मैं यूज करूंगा चैम्फर का। क्लियर है ना?
तो स्केच चैम्फर पे मैं गया, स्केच चैम्फर पे जाने के बाद इधर क्या लिखा हुआ है, एंगल डिस्टेंस, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस डिस्टेंस। एंगल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि एक तो डिस्टेंस वैल्यू और दूसरी एंगल वैल्यू। यहां से मैंने बोल दिया मेरे को 20 का डिस्टेंस चाहिए और एंगल कितने का चाहिए, 45 का मेरे को एंगल चाहिए। क्लियर है बड़े भाई? फर्स्ट लाइन मैंने जो सेलेक्ट करी वो है 20, सेकंड लाइन जो सेलेक्ट करूंगा वो है तुम्हारी 45। क्लियर? इतना समझ में आ गया? क्लियर? इतना समझ में आ गया? ये क्या है, एंगल डिस्टेंस, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल रखोगे तो दोनों तरफ सेम वैल्यू आएगी। भाई दोनों तरफ 20 होगी ना, इसको सेलेक्ट किया देन इसको सेलेक्ट किया, दोनों तरफ 20-20 होगी ना, इक्वल आपने हटा दिया। अब दोनों तरफ आप बड़े भाई अलग अलग वैल्यू डाल सकते हो। जो डायमेंशन आपने फर्स्ट डाली है वो लाइन भी आपने फर्स्ट ही सेलेक्ट कर ली है, सेकंड ये सेलेक्ट होगी। ठीक है? अब ऐसा नहीं है, हालांकि आप वैल्यू चेंज कर सकते हो बाद में। मैंने बोल दिया यार ये मेरी 20 थी, ये मेरी 20 थी और ये मेरी 30 है, तो मैं अपने हिसाब से डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। क्लियर है ना ये चीज? इतना समझ में आ गया? कोई भी आप ऑब्जेक्ट जब बनाओगे, ठीक है, कोई भी जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपने क्या करना है, अब देखो मेरे को कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो, मैं अभी निकालता हूँ। अब सपोज करो ये बनाना मेरे को, ये स्केच, तो इसको मैं किस तरीके से बनाऊंगा, आउटर सर्कल लिया, ये सर्कल लिया, यहां से लाइन ले ली, अब ये सर्कल मेरे को बनाना है। ठीक है? अब मैंने क्या किया, यहां से इसी को बनाते हैं हम। सबसे पहले मैंने क्या किया जी, मेरा सर्कल कितने का, 80 का डाया है, यहां से मैंने ले लिया जी 80 का डाया, डायमीटर 80। आगे बढ़े भाई, उसके अंदर वाला कितने का है जी, ये वाला, ये डायमेंशन दे नहीं रखी, कोई बात नहीं, अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। ठीक है? ये अपना 28 का रख लेते हैं। ठीक, डायमीटर 28, या बढ़ा लेते हैं 40, 35 का कर देते हैं ना। ठीक है? इतना क्लियर है? उसके अलावा ये कितनी वैल्यू दे रखी है, 28 28 दे रखी है, तो कहने का मतलब क्या है कि 28 दूनी 58 हो गया, 8 दूनी 16, 56 हो गया, 58 नहीं। ठीक है? तो यह 56 का डाया एक सर्कल बना ले, डायमीटर 56, ये आ गया। इस सर्कल को सिलेक्ट करके ना रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया मैंने। हो गया बेटे भाई, रेफरेंस में कन्वर्ट, सिलेक्ट करके यही ऑप्शन आ जाता है रेफरेंस का, नहीं भी आता तो ये लिखा हुआ फॉर कंस्ट्रक्शन। क्लियर? अब एक सर्कल जो मेरे को दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे। क्लियर है ना? अब इस सर्कल को हम बनाते हैं, ये सर्कल मेरे को दे रखा है इस क्वाड्रेंट पॉइंट, अगर क्वाड्रेंट भी नहीं दिखाए तो यहाँ से क्वाड्रेंट ऑन कर लेना। अब दिखाएगा सिर्फ क्वाड्रेंट ही, अब कहीं भी क्लिक कर दो क्वाड्रेंट पे ही आएगा। अब इसकी वैल्यू बता देना, ये कितने की है भाई, ये कितने का, डायमीटर 10, तो इसकी डायमेंशन मैंने दे दी डायमीटर 10। अब मेरे को चाहिए 3, या तो 3 जगह मैं बनाऊं, या फिर मैंने ऑटोकैड में जैसे कमांड थी पोलर एरे, इसके अंदर लीनियर के अंदर ऑप्शन आता है सर्कुलर स्केच पैटर्न। सर्कुलर स्केच पैटर्न एज ए पोलर एरे, लिख लो इसे। जो सर्कुलर स्केच पैटर्न है वो क्या है, एज ए पोलर एरे। सर्कुलर स्केच पैटर्न एज ए पोलर एरे। क्लियर है ना? देखो इधर, यहां मैं गया सीधा सर्कुलर स्केच पैटर्न पे। ठीक है? सर्कुलर स्केच पैटर्न में जाने के बाद ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करना है, किस ऑब्जेक्ट का मेरे को पैटर्न करना है। अब देखो बाय डिफॉल्ट वो ओरिजिन से ही उठाता हर किसी चीज, मतलब कहीं भी बना लो ओरिजिन से ही पैटर्न करेगा वो। ठीक है? वो बताऊंगा कि अगर हमें पॉइंट चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 360 लिखा हुआ है, या तो मैं यहाँ इसमें इक्वल स्पेसिंग बंद कर देता हूँ, यहाँ मैं बोल देता हूँ मेरे को चाहिए जी 45 का एंगल हर किसी के बीच का।
या मैंने बोल दिया मेरे को 90-90 का एंगल चाहिए और मेरे को नंबर ऑफ आइटम चाहिए यहाँ से 3 और डायरेक्शन मेरे को चाहिए चेंज। तो चेंज कहाँ से कर लोगे? यहीं से रिवर्स ऑप्शन है ये लिखा हुआ, ठीक है, यहीं से रिवर्स हो जाएगा आपका, आ गया ना इधर से। या फिर मैं यहाँ से क्या बोल दूंगा, इक्वल स्पेसिंग कितना चाहिए, 180 आएगा भाई, सिंपल सी बात है, 180 के अंदर ही अंदर चाहिए। क्लियर, ये समझ में आ गया? या तो टोटल में डिग्री बता दूंगा, यहाँ से नंबर ऑफ आइटम जितने भी आपको चाहिए, मैं बोलने लगूँ भैया मेरे को तो 10 चाहिए और टोटल 360 के अबाउट चाहिए, आगे 10 360 के अबाउट हो जाएंगे ना, कर लोगे? तो ये इतना समझ में आ गया। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? ये है तुम्हारा इस पीसीडी का रेडियस, जिसके अबाउट आप घुमा रहे हो ना, 56 है ना डाया, तो इसका रेडियस है, ये कस्टमाइज है, इसको आप चेंज कर सकते हो। मैंने बोल दिया 30 चाहिए तो 30 के रेफरेंस में चला रहा है, ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 270 क्या है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो 270 का एंगल ही बनता है ना। अगर इधर से इधर की तरफ जाओगे तो 180 का बनेगा, इधर से इधर की तरफ जाओगे तो 0, ऊपर की तरफ जाओगे तो 90। मैंने बोल दिया 0, तो 0 के अबाउट घुमाएगा, क्योंकि नीचे तो आपका 270 ही एंगल बनेगा। क्लियर है चीज, इतना समझ में आ गया? करें आगे? यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंट टू स्किप, किसको हटाना है, एक दो हटाने हो ना बीच में से, हटा सकते हो आप, ये हटा दीजिए, मैंने ओके कर दिया, आगे बढ़े भाई। क्लियर है ना? अब देखो दोबारा से समझो इस चीज को, मैंने एक सर्कल बनाया है यहाँ 100 का डाया, ब्लू नहीं छोड़ना है इसको, ओरिजिन पॉइंट से डायमेंशन दे दी मैंने पहले ही, 200 बाई 100, यार इसके ऊपर मैंने सर्कल बना दिया बड़े भाई, ये वाला, ठीक है, डायमेंशन मैंने दे दी इसकी, ये मेरे डायमेंशन दे रखी है जी 30। क्लियर, ये मेरे को चाहिए इसके ऊपर 10 या 5 या 7 जितने भी चाहिए आपको। मैं सीधा यहाँ से कहाँ गया, सर्कुलर स्केच पैटर्न, सर्कुलर स्केच पैटर्न में जाने के बाद ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब कहाँ से ओरिजिन से घुमा रहा नहीं, मेरे को कहाँ से चाहिए, पॉइंट देखा हुआ है ना, इस पॉइंट पे राइट क्लिक करके क्लियर सिलेक्शन, पॉइंट डिफाइन कर दो, इस सेंटर पॉइंट के रेफरेंस में चलना है, आ गया। नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए, 6 बोल दिए भाई मैंने, कर दूं ओके, आगे। अभी भी ब्लू क्यों आ रहे भाई, ये ब्लू क्यों आ रहे, क्योंकि छोड़ के जा रहा ना इसे अभी, तो इसमें ना रिलेशन लगा देना, इसको सेलेक्ट करना, एड रिलेशन यहाँ ऑप्शन आता है ये लिखा हुआ, या कंट्रोल के साथ आप दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो, सेंटर को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ इस कर्व को सेलेक्ट किया, यहां से रिलेशन बोल दिया मैंने कोइंसिडेंट, तो इसके साथ ये हो गया मर्ज, इसको ये नहीं छोड़ेगा अभी। पर अभी तो एक ही पॉइंट हुआ है ना, एक पॉइंट और बता दो कोई सा भी, इसको सेलेक्ट किया, यहां से जाओ सीधा एड रिलेशन, इसको सेलेक्ट किया और इस कर्व को सेलेक्ट कर लो, यहां से इसको भी मैंने कोइंसिडेंट बोल दिया, हो गए ब्लैक बड़े भाई, सारे ब्लैक हो गए, डिफाइन हो गए ना, अब तो स्ट्रेच नहीं हो रहे कहीं भी, अब नहीं हो रहे ना, क्योंकि डिफाइन हो चुके हैं वो। अब ऐसे ही मैंने बोल दिया कि मेरे को एक सर्कल इससे और इससे टेंजेंट है, यहां से मैं सीधा गया पेरीमीटर सर्कल, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लो, फालतू का मैंने ट्रिम मार दिया, ये रहा, हो गया ट्रिम। क्लियर है ना चीज, स्मार्ट डायमेंशन से डायमेंशनिंग कर दो आप, हो गया। अब इसको क्या कर लेना, चारों सभी में चाहिए तो मेरे को उसके लिए सर्कुलर स्केच पैटर्न, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसको करना है जी रेफरेंस पॉइंट, ये वाला है मेरा, नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए 6, और सीधा यहाँ से ओके। क्लियर है उस्ताद जी, ये है समझ में। अभी ये ब्लू है, अब इनको क्या करोगे, इनको करो, इसको इसके साथ क्या कर दो टेंजेंट, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ इसे सेलेक्ट करो, यहां से बोल दो टेंजेंट, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ इसे सेलेक्ट करो, यहां से भी बोल दो टेंजेंट, हो गए सारे ब्लैक, समझ में आ गया। अब
इसमें ना इस पीडीएफ को मैं भेज देता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है। इस पीडीएफ में स्केच देखना, स्केच कहाँ है? इसमें नहीं है स्केच, दूसरी पीडीएफ भेजता हूँ मैं तुम्हारे पास, जो ऑटोकैड वाली है ना उसको भेजता हूँ, ठीक है। इसमें से जितने भी स्केच है उस स्केचों को बनाओ, ठीक है। अभी मैं भेज देता हूँ। और अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे, जो बचा हुआ है ना इसमें स्केच में, जो बचा हुआ है बाकी का, उसको करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अच्छा एक चीज और समझ लो, कई बार ना यहाँ से एग्जिट चले जाते हैं स्केच से, ये सिंबल दिख रहा है यहाँ दिख रहा है, अब दिख रहा है। इसको हटा देंगे अभी, ये दिख रहा है ना। कई बार ये ऐसे चले जाते हो आप स्केच से बाहर, जब स्केच से बाहर चले जाओगे तो डायमेंशन वगैरह कुछ नहीं दिखाएगा वो, ठीक है। अब वापस मेरे को उसी स्केच में जाना, अब ऐसे नहीं कि बार बार ही मैं दूसरा स्केच लूंगा, ठीक है। तो मेरे को उसी स्केच में जाना, तो स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद यही ऑप्शन आ जाता है एडिट स्केच का, लिख लो ये चीज। अगर बाई चांस आप स्केच से बाहर आ जाते हो तो स्केच पे सिंपल क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वही ऑप्शन आ जाएगा एडिट स्केच का। क्लियर, इतना समझ में आ गया? इतने की प्रैक्टिस करके देखो आप, फिर बाकी की कल करते हैं क्लास। क्लियर है ना? वापस पहुंच गए ना हम स्केचिंग में, अब जो काम करना मैं यहाँ काम कर लूंगा। क्लियर हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आगे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।